वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे सभी लोग? मस्त। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा रहता है बहुत परेशान। आपको एक आज ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसा आपने थंबनेल में तो देखा ही है, बीबी रहीस। अब हर किसी को बीबी कैसी चाहिए होती है? रहीस। किसी को पैसे से रहीस, किसी को बुद्धि से रहीस, किसी को सुंदरता से रहीस। लेकिन यहाँ पर रहीस का मतलब क्या है और बीवी का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। बीवी का मतलब है यहाँ पर बैक बॉन्डिंग। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चा हमेशा भूल जाता है बैक बॉन्डिंग को। उसके दिमाग में आता ही नहीं है कि बैक बॉन्डिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का SN1 रिएक्शन करें, E1 रिएक्शन करें, जहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की जहाँ भी बात आती है, बैक बॉन्डिंग दिमाग में नहीं आता। एग्जामिनेशन टाइम में बैक बॉन्डिंग दिमाग में आ गया तो फुल मार्क्स। तो बैक बॉन्डिंग ध्यान रखिएगा, बीबी फॉर बैक बॉन्डिंग। और बीबी 3 तरह की होती हैं: एक्सलेंट बीबी, गुड बीबी, okay BB, and rest of others treated to be negligible BBs. 2p pi is best BB. अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगल में कार्बन पे प्लस चार्ज है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट बैक बॉन्डिंग। जानते हैं आप, 2p pi 3d pi, then 2p pi 3p pi. Rest of other back bondings are treated to be negligible back bondings. BB रहीस are for resonance. अब रेजोनेंस तो याद रहता है, लेकिन हमें टीचर ने सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट पढ़ाया होता है। तो whenever we are going to do any question in organic chemistry, we always apply inductive fact first, जो कि गलत है। अब लगाते क्यों हैं? क्योंकि पढ़ाया पहले होता है। और पढ़ाया क्यों पहले होता है? क्योंकि बिना इंडक्टिव फैक्ट के आप रेजोनेंस समझ नहीं पाएंगे। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड है तो इंडक्टिव फैक्ट तो होगा ही होगा, और पढ़ाना इसलिए ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, पहली मोहब्बत पहली ही होती है, चाहे वो पढ़ाई से हो चाहे ज़िंदगी में हो। तो याद रखिएगा कि इंडक्टिव फैक्ट को पहले नहीं अप्लाई करेंगे, रेजोनेंस को पहले अप्लाई करेंगे। अब रेजोनेंस में भी 3 तरह के रेजोनेंस होते हैं। एक मीजोमेरिक इफेक्ट, एक बैक बॉन्डिंग को भी हम रेजोनेंस इफेक्ट मानते हैं, और एक 1 एटम रेजोनेंस। ये तो आपने सुना ही नहीं होगा, 1 एटम रेजोनेंस। हमसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम यही कहते हैं, नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आप कहेंगे सर हमें आपकी बात ही नहीं सुननी। ये तो सत्य है कि नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें आप क्या नया बताओगे भाई? याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन बिगेस्ट एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात बाद में आएगी, सबसे पहले बिगेस्ट एटम। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. Iodine is not the most electronegative. Then also negative charge is most stable on the biggest atom, I negative, because this is 1 atom resonance. Maximum delocalization. बड़ा एटम है तो घूमने को ज़्यादा मिलेगा, घूमने के ज़्यादा मिलेगा। तो कोरोना टाइम ने तो सिखाया ही है कि जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो वेविकल नेचर है तो उसको स्पेस और ज़्यादा चाहिए। जब हम इंसान पार्टिकल नेचर हैं तो हमें इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। तो सोचो आप, इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, वो तो वेविकल है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, उसको कितनी जगह चाहिए होगी। तो याद रखिएगा कि सब तो पहला देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन लार्जेस्ट एटम। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, HS नेगेटिव, तो सल्फर का साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। NH2 नेगेटिव, PH2 नेगेटिव, तो फॉस्फोरस का साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो आयोडाइड का साइज़ बड़ा है आयोडीन का, यहाँ पे स्टेबल होगा। ना मानो तो आप प्रूव करके देख लो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI इज़ मोस्ट एसिडिक। क्यों? पढ़ा है आपने, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, अब बच्चा कहता है स्टेबल, स्टेबल का मतलब उसको प्रोटॉन नहीं चाहिए। चाहिए तो है, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे पहले प्रोटॉन किसको चाहिए? फ्लोराइड को चाहिए। दैट इज़ हाईली बेसिक। आयोडाइड को नहीं चाहिए जल्दी। क्यों? क्योंकि वो उसमें डीलोकलाइजेशन है। आप pKa वैल्यू भी दे सकते हैं, -10 होती है HI की, मैक्सिमम एसिडिक होता है। कभी आपने इस नज़र से देखा ही नहीं,
इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। अब तुम कहोगे सर जो हम आज तक पढ़ते आए वो क्या था? वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर एटम्स का साइज सेम है और अप्रॉक्सीमेटली सेम है, फॉर एग्जांपल CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, चारों सेम पीरियड को इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंग करते हैं, तो इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो नाउ नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो पहला पॉइंट क्या है? नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन द बिगेस्ट एटम। अगर एटम का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम है, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम पीरियड इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, तो आपकी बात सही है, नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मीन्स F पे ज़्यादा स्टेबल होगा। CH3 नेगेटिव सबसे कम स्टेबल होगा, दैट इज इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। गॉट इट? BB रहीस, R के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के बाद हमें क्या देखना है बच्चा लोग? बताओ बच्चा लोग। हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद आता है इंडक्टिव फैक्ट एंड लास्ट में आता है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कुछ नहीं है, वही है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस पे जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर होगा उस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। गॉट इट? तो आपके अब सारे क्वेश्चन सही होंगे, सिर्फ किस ट्रिक से? BB रहीस। और ये तो देखा जाए तो मैंने जो कोड बनाया है वो है देई BB रहीस, दे भिक्षाम देई जैसे होता है। तो D फॉर डांसिंग रेजोनेंस, A फॉर एरोमेटिसिटी, E फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन BB रहीस। राइट? गॉट इट? अगर आपको अच्छा लगा और इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएंगे कि यस सर, इस ट्रिक्स ने हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। मैजिकल केमिस्ट्री गुरु के केमिस्ट्री एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।